Hello everyone, this is Priya Narula. Welcome back to my channel. Today we are going to do a sum of third type of cash book यानी पैटी कैश बुक का आज हम एक सम करेंगे। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक कंसेप्ट किया था पैटी कैश बुक का और फॉर्मेट किया था पैटी कैश बुक का, राइट। आज हम करेंगे एक सम पैटी कैश बुक का और सम करने के बाद हमारे जो सारे कंसेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं कैश बुक के सारे कवर हो जाएंगे। यानी कि हम अपनी नई वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। आज हम करते हैं एक सम पैटी कैश बुक का। सम करने से पहले एक बार मैं आपको फॉर्मेट का रिव्यू बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा सम करना। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पैटी कैश बुक जो है वैसे ही उसकी दो साइड होती हैं, जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक है। यानी कि एक डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में हमने क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैश रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड में हमने क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैश पेमेंट। इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो डेट और पर्टिकुलर है इसके ये कॉमन होते हैं दोनों साइड्स के, डेबिट और क्रेडिट साइड के। जो सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक किया था उसके लिए हम अलग अलग डेट और पर्टिकुलर लिखते हैं, यहाँ पे दोनों में कॉमन है, राइट। और यहाँ पे अलग अलग जो हमने पेमेंट करने हैं, हमारे जो मोस्ट कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के, उसके उन्होंने अलग अलग कॉलम बनाए हुए हैं पैटी कैश बुक के। और जो एक्सपेंसेस का कॉलम नहीं है वो एक्सपेंस कहाँ जाएगा, लास्ट कॉलम यानी कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, राइट। यही है डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। यहाँ पे क्या आएगा, जो हमें अमाउंट रिसीव्ड होगी यानी कि कैश रिसिप्ट आएगा। कैश बुक फोलियो में कुछ भी नहीं लिखना होता, डेट है, पर्टिकुलर है। टोटल पेमेंट आएगी क्रेडिट साइड में, जो हमने पे किया है कैश पेमेंट है। और अलग अलग तरह के खर्चे, और लास्ट में जो खर्चा हमें एक्सपेंस का अलग से कॉलम नहीं है कहाँ जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, राइट। ये था हमारा फॉर्मेट। और आपको जैसे मैंने ये भी बताया हुआ है, यहाँ पे हम रिकॉर्ड कौन से करते हैं खर्चे, जो हमारे रेपिटिव इन नेचर के होते हैं, राइट। उसको हम कैश बुक या सिंगल कॉलम और डबल कॉलम में नहीं कर सकते क्योंकि वो ओवरबर्डन हो जाएगी। इसमें जो हमारा 1000 तक के खर्चे हैं या 1000 से कम खर्चे हैं वही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे पैटी कैश बुक में, राइट। चलिए अब हम करते हैं सम। जैसे कि आपको अगेन मेरे हाथ में एक पेज नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे सम लिखा हुआ है, और वीडियो में आपको मेरे राइट हैंड साइड पे पेज नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आप सम दे सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। हमारी पहली ट्रांजैक्शन है, पहले तो डेट देख लीजिए, ये 2019 की बात है, जुलाई 1। हमारी पहली ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम द कैशियर। अब रिसीव्ड की बात हो रही है, 10,000 हमें कैशियर से मिला। रिसीव्ड है यानी कि कैश रिसिप्ट है, कैश रिसिप्ट है तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पहले तो डेट लिख लेंगे 2019 जुलाई 1। अब जैसे कि हमने सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक में किया था, जब हम डेबिट साइड का लिखते हैं तो क्या वर्ड आता है, टू। जब हम क्रेडिट साइड लिखते हैं तो क्या वर्ड आता है, बाय। उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे, जब हमें कैश रिसिप्ट हुआ तो हम टू डालेंगे, अगर हमें कैश पेमेंट किया तो हम बाय डालेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें कैश रिसीव्ड हुआ है तो यहाँ देगा टू कैश अकाउंट। अमाउंट कहाँ जाएगी, डेबिट साइड। यहाँ पे कितनी अमाउंट हमें मिली है, 10,000, ठीक है। अब नेक्स्ट है 3 जुलाई, परचेज स्टेशनरी 800। अब हमने स्टेशनरी परचेज किया यानी कि उसके हमने कैश पेमेंट की होगी 800 रुपये की। अब 800 रुपये की पेमेंट की तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टेशनरी का कॉलम है यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 3 जुलाई। अब क्रेडिट साइड जाएगा कैश पेमेंट, तो वर्ड क्या आएगा, बाय स्टेशनरी। तो कॉलम कहाँ चलेगा, 800, राइट। अब नेक्स्ट आ गया 6 जुलाई, पेड फॉर वेजेस 500 एंड फॉर चैरिटी 300। अब देखिए 6 जुलाई को दो ट्रांजैक्शन हुई, एक तो हमने पेजेस पे किए और ऊपर से हमने चैरिटी पे की है, राइट। पे किया है, कैश पेमेंट है दोनों, तो क्रेडिट साइड आएगी। तो आप लिखेंगे जुलाई 6, पहले तो हम लिखेंगे वेजेस का। अब देखिए वेजेस का कॉलम बना हुआ है तो वेजेस के कॉलम में चला जाएगी अमाउंट 500, राइट। सेकंड क्या थी, अलग से लिखेंगे जुलाई 6 बाय चैरिटी, कितने की है हमारी, 300 की। अब चैरिटी का कॉलम नहीं बना होगा तो इसका एक्सपेंस कहाँ जाएगा, मिसलेनियस में, राइट। नेक्स्ट आ गया 7 जुलाई, परचेज 100, पेड फॉर न्यूज़पेपर बिल 700। अब हमने 100 भी लिया है 200 रुपये का और न्यूज़पेपर बिल भी दिया है 100, राइट।
अब यानी कि कैश पेमेंट है, कैश पेमेंट तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड। अब देखिए ना सोप का अलग से एक्सपेंसेस है ना ही न्यूज़पेपर बिल का है, तो कहाँ दोनों की अमाउंट जाएगी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। लिखेंगे हम अलग अलग, ट्रांजैक्शंस को अलग अलग लिखते हैं हम। जुलाई 7 बाय सोप अकाउंट 200 रुपीज़, जुलाई 7 बाय न्यूज़पेपर बिल अकाउंट, कितना बिल हमने दिया, 700, राइट। नेक्स्ट आ गया जुलाई 9th ऑफ जुलाई, पे टैक्सी फेयर 800 एंड कार्टेज रुपीज़ 200। यानी कि कोई हमारा माल गया होगा या हमने टैक्सी यूज़ की है अपने ऑफिस यूज़ के लिए, अपने बिजनेस यूज़ के लिए, उसके लिए कैश पेमेंट हुई है और कार्टेज का 200 रुपये का भी खर्चा आया है, राइट। अब देखें जो टैक्सी फेयर है वो किस कॉलम में जाएगा, कन्वेंस कॉलम में जाएगा, और कार्टेज वाला जो खर्चा है कार्टेज के कॉलम में जाएगा। पर हम ट्रांजैक्शंस को अलग अलग लिखेंगे। जुलाई 9 बाय टैक्सी फेयर अकाउंट, कितने का खर्चा है, 800। देन आ गया जुलाई 9 बाय कार्टेज 200, राइट। नेक्स्ट आ गया 12th ऑफ जुलाई, पेड पोस्टल एक्सपेंसेस 600। पोस्टल एक्सपेंसेस यानी कि कोई पोस्टेज का खर्चा होगा, कोरियर का कोई खर्चा होगा हमारा 600 का, तो ये क्या हो गया, कहाँ पे जाएगा, पोस्टेज में, राइट। पोस्टल का कॉलम हमें दिया हुआ है, ये आएगा जुलाई 12, खर्चा है तो अब क्या जाएगा, कैश पेमेंट की है तो क्रेडिट साइड जाएगा, बाय पोस्टल एक्सपेंसेस, कितने का खर्चा है, 600 का, राइट। नेक्स्ट हमारा है 14th ऑफ जुलाई को, पेड ऑटो फेयर 380, पेड फॉर कॉरियर सर्विसेज 70। यानी कि ऑटो फेयर तो कहाँ जाएगा, कन्वेंस में, राइट। कॉरियर है तो कॉरियर कहाँ जाएगा, पोस्ट एंड कॉरियर के कॉलम में। पेड है तो कैश पेमेंट है, ये तो आपको अभी तक पता लग ही गया होगा, कैश पेमेंट और क्रेडिट साइड जाता है, बाय ऑटो फेयर अकाउंट, कितना, 380 यहाँ आ जाएगा। जुलाई 14 बाय कॉरियर, कितने का हमने कॉरियर किया है, 70, राइट। नेक्स्ट आ गया 25th ऑफ जुलाई को, स्पीड पोस्ट चार्जेस 400 एंड वेजेस 600। यानी कि स्पीड पोस्ट चार्जेस पोस्टेज का खर्चा हमारा, कॉरियर का खर्चा है, राइट। वेजेस है, दोनों के कॉलम है, दोनों के कॉलम में अलग अलग खर्चे चले जाएंगे। अब यहाँ पे लिख दीजिए जुलाई 25 बाय पोस्टेज अकाउंट, 70 जो रुपीज़ है पोस्ट एंड कॉरियर, मैंने गलती से टोटल पेमेंट के कॉलम में लिख दिया था, राइट। बाय पोस्टेज का कितना खर्चा है, 400 स्पीड पोस्ट का, और उसके बाद वेजेस का हमने दिहाड़ियाँ दी होंगी 600 की, तो यहाँ आ जाएगा 600, राइट। नेक्स्ट आ गया पेड कार्टेज। अब कार्टेज का भी अलग से कॉलम बना हुआ है, कैश पेमेंट है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, तो लिख लीजिए जुलाई 26 बाय कार्टेज 450, राइट। अब नेक्स्ट है 27th ऑफ जुलाई, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस रुपीज़ 800, फोटो स्टेटिंग चार्जेस 400। ना ही अब रिफ्रेशमेंट का हमारे पास अलग से कॉलम है, ना ही फोटो स्टेटिंग का कॉलम है अलग से, तो ये दोनों खर्चे कहाँ जाएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। तो लिख लीजिए जुलाई 27 बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 800, ठीक है, और बाय फोटो स्टेटिंग चार्जेस 400। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रही हूँ, आपको पता लग जाएगा वैसे। नेक्स्ट आ गया 28th ऑफ जो है पेन एंड पेंसिल्स। पेन एंड पेंसिल्स हमारा कौन सा खर्चा होगा, स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी में ही खर्चा चला जाएगा। जुलाई 28 बाय स्टेशनरी अकाउंट, कितने का खर्चा है पेन एंड पेंसिल, 750, स्टेशनरी के कॉलम में चला जाएगा। नेक्स्ट आ गया वेजेस रुपीज़ 300, यानी कि हमने वेजेस पे किए होंगे 29 को,
बाय वेजिस, वेजिस के कॉलम दिया हुआ है तो वेजिस में चला जाएगा 300। नेक्स्ट हमारा आ गया, नेक्स्ट लास्ट है लोडिंग चार्जेस ₹150। 31 जुलाई को लोडिंग चार्जेस अब 150 हैं, यानी कि लोडिंग चार्जेस जो हमारे हैं वो कहाँ लगे होंगे, कार्टेज में। जब हमने कोई एक जगह से दूसरी जगह कोई गुड्स वगैरह भेजी होंगी उसमें हमारे चार्जेस लगे होंगे, तो अब लिख लोगे जुलाई 31 बाय लोडिंग चार्जेस कितने थे, 150, राइट। अब हमने क्या करना होता है, टोटल पेमेंट, जैसे कि आपको मैंने अपने फॉर्मेट में जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम हर रो वाइज देखेंगे अपने खर्चे और टोटल पेमेंट इसके आगे इंडिविजुअल अपने जो ट्रांजैक्शन है उसके आगे लिख देंगे और हम टोटल पेमेंट का टोटल करेंगे, अमाउंट रिसीव का टोटल करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो अमाउंट रिसीव्ड है, टोटल पेमेंट हमारा कम आना चाहिए, ऑब्वियसली कैश हमें ज़्यादा आना चाहिए और कैश पेमेंट हमने कम की हो, तो लास्ट में हम क्या वाइंड अप कैसे करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके, राइट। अब देखिए जो पहली ट्रांजैक्शन है वो तो यहाँ है 10,000, यानी कि इसका टोटल ही, इसको और कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो कितना हो गया 10,000 हो गया, राइट। अब पहला तो कुछ भी नहीं है, स्टेशनरी का कितना खर्चा हमारा 800 का, राइट। वेजेस का और कुछ नहीं है, कितना आ गया 500। चैरिटी कुछ भी नहीं है, कितना हो गया 300। सॉप अकेला 200। न्यूज़पेपर बिल 700, राइट। अब टैक्सी फेयर कितना आ गया 800। कार्टेज कितना है 200। पोस्टल का 600। ऑटो फेयर का 380। कॉरियर का 70। पोस्टेज 400। वेजिस 600। कार्टेज 450। रिफ्रेशमेंट 800। फोटोस्टेटिंग 400। स्टेशनरी अगेन 750। वेजिस 300 एंड 150, राइट। अब इसको मैं बैलेंस कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं आपको थोड़ा इरेज करके बता देती हूँ। जब आपका आएगा टोटल, इसका टोटल आएगा आपको, इस सब का आप टोटल करोगे तो थोड़ा ऊपर लिख दो, आप जब इन सब का टोटल करोगे आपका आएगा 8400, यानी कि हमें अमाउंट रिसीव्ड हुई है 10,000, पे हमने की है 8400। अब हमारा कैरी डाउन हम इसको वाइंड अप किसके साथ करेंगे, 10,000 माइनस 8,400, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 31 जुलाई है, तो हम कैरी डाउन कैसे लिखते हैं 1 अगस्त से। हम कैरी डाउन नेक्स्ट डेट पे डालते हैं, यानी कि नेक्स्ट मंथ की डेट आएगी। यहाँ पे 31 जुलाई से हमारी जो ख़त्म हो रही है ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट डेट कौन सी आ जाएगी 1 अगस्त। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कैरी डाउन कैसे करना है। जैसे कि हमारा यहाँ पे टोटल आया था 8400, राइट। अब हमने कैरी डाउन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, अमाउंट रिसीव्ड माइनस कैश पेमेंट। 1 अगस्त बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा 1600। ऐसे हमने अपने सम को ख़त्म कर देना है, राइट। ये था हमारा सम पैटी कैश बुक का। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, हमने कैसे इंडिविजुअली ट्रांजैक्शंस करनी है, कैसे कॉलम में इसके रिकॉर्ड करनी है, और कैश रिसीव्ड डेबिट साइड है, कैश पेमेंट हमारा क्रेडिट साइड है, दोनों का डिफरेंस है हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। सो गाइस, ये था हमारा पैटी कैश बुक का एक सम, और मैंने आपको जैसे कि वीडियो की शुरुआत में बताया था कि सम करने के बाद हम सारे के सारे कैश बुक के जो कंसेप्ट हैं, टॉपिक्स हैं, कवर कर चुके होंगे, यानी कि आज हमारा कैश बुक का जो चैप्टर है वो वाइंड अप हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक नया चैप्टर। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद a new topic with a new chapter. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।